मैंने हिंदू मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ और हिंदू मज़हब के साथ ही पला बढ़ा। मैं इस्लाम के खिलाफ मुसलमान दोस्तों से डिबेट करता था और उन्हें डिबेट में हरा देता था क्योंकि मुझसे बहस में जीतना बहुत ही मुश्किल था। फिर मेरी मुलाकात अपने ही ख़ानदान के एक फ़र्द से हुई जिन्होंने 2 साल पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था और हमारी सारी फैमिली का रवैया उनके साथ बहुत सख्त था। दोस्तों, ये अल्फाज हैं मोहम्मद यूनुस के, जिन्होंने हिंदू मत छोड़कर दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। दोस्तों, इनकी पूरी कहानी जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें और अगर आप इसी तरह के रिवर्ट मुस्लिम की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम यूसुफ है और मेरी उम्र 38 साल है। मैंने हिंदू मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ और हिंदू मज़हब के साथ ही पला बढ़ा, मगर 16 साल की उम्र में ही मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था। दरअसल मेरा इस्लाम की तरफ सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब मैं 15 या 16 साल का था और मेरे चाचा का देहांत हो गया। तो हिंदू अकीदे के मुताबिक उनके मरने के बाद उनकी आखिरी रस्म बड़े बेटे ने अदा करनी होती है और चिता को आग भी बड़े बेटे ने ही लगानी होती है। और मेरे चाचा की 3 बेटियां ही थीं, उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए अपने चाचा की आखिरी रस्म मुझे ही अदा करनी थी। हमारी फैमिली लंदन में रहती थी और मेरे चाचा बनारस यानी इंडिया में रहते थे और हम अपने चाचा के अंतिम संस्कार के लिए लंदन से बनारस गए थे। तो वहाँ वही सब कुछ हुआ जो आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं। एक तालाब के किनारे चिता को आग लगाने का इंतजाम किया गया था। उस जगह को शमशान घाट कहते हैं। वहाँ पर ही सब लोग अपनी सारी आखिरी रस्में अदा करते हैं। और मैं जब अपने चाचा को अपने सामने जलते हुए और उनके जिस्म को जलकर राख का ढेर बनते हुए देख रहा था तो मैं एक गहरी सोच में था कि इंसान क्या है और कैसे मौत इंसान को ख़त्म कर देती है। मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। और आप समझ सकते हैं कि एक 15-16 साल के लड़के के जहन पर इन सारे अमल ने क्या असर छोड़ा होगा। मेरा दिमाग यही सोच रहा था कि ये ज़िंदगी तो आखिर ख़त्म हो जानी है और लोगों ने हमें जलाकर दरिया में बहा देना है, मगर मरने के बाद वाली ज़िंदगी में मेरा क्या होगा। और उसके बाद मैं वापस लंदन आ गया और वापस आकर मैंने बस सिर्फ एक ही टॉपिक को स्टडी करना था और वो था मरने के बाद वाली ज़िंदगी। तो जाहिर सी बात है कि मैं बतौर हिंदू सबसे पहले अपने ही मज़हब का मुतालिया करता और मैंने कर्मा के मुतालिक पढ़ा और पुनर्जन्म के बारे में पढ़ा, मगर मेरे लिए ये गैर तसल्ली बख्श था और इस अकीदे से मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना दीगर मज़हब को भी पढ़ा जाए और समझा जाए कि दूसरे मज़हब इस बारे में क्या कहते हैं। तो मैंने यहूदियत और ईसाईयत का भी मुतालिया किया और ये सभी अच्छे मज़हब हैं और इनका मकसद भी इंसान का ताल्लुक़ खुदा से जोड़ना है, मगर इनका मुताला मुझे इस कदर मुतासिर ना कर सका कि मैं इनको इख्तियार करने के बारे में सोचता। शादीशुदा ज़िंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा, क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी ज़िंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को देखकर दवा ऑर्डर करते हैं तो अभी आपको 25% का डिस्काउंट मिलने जा रहा है। तो ज़्यादा सोचिए मत, व्हाट्सएप करके अपना पहला ऑर्डर बुक करिए और डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। इन सब के बाद मैंने इस्लाम का मुताला शुरू किया और इस्लाम इस फहरिस्त में सबसे आखिर में इसलिए आता था क्योंकि मैं इस्लाम को दिल से अच्छा मजहब नहीं समझता था और इसकी वजह वही सारा प्रोपेगेंडा है जो कि इस्लाम के मुखालिफ किया जाता है और ये इंसानियत के कातिल हैं, औरतों को दबा कर रखते हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल, जब मैंने इस्लाम का मुताला शुरू किया तो मेरे लिए ये बात बहुत ही शॉकिंग थी कि इस्लाम बिल्कुल वैसा मजहब नहीं था जैसा कि मैंने सोचा था। इस्लाम बाकी तमाम मज़ाहिब से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये सिर्फ एक अरब खित्ते का दीन नहीं था कि जो 1400 साल पहले आया और उसी वक्त के लोगों के लिए था। ना ही इसमें कुछ कहानियाँ और किस्से थे कि रावण आया और सीता को उठा ले गया वगैरह वगैरह, और ना ही ये यहूदियत की तरह एक नस्ल के इर्द गिर्द घूमता था कि जो उसी एक नस्ल से पैदा हुआ सिर्फ वही बहुत आला है, बाकी सारे घटिया हैं। ना ही ईसाईयत की तरह यीशु मसीह के इर्द गिर्द घूमता है कि वो आए, वो अल्लाह के बेटे थे, वो कुर्बान हो गए और बस सब खत्म।
अब सब ईसाई आज़ाद हैं, वो कुछ भी करें, उनके सब गुनाह माफ़ हैं, वगैरह वगैरह। अगरचे इस्लाम भी बहुत ज़्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द घूमता है, मगर इस्लाम का सारा फोकस अमल पर है। इस्लाम एक बहुत ही वसी पैगाम देता है। इस्लाम अमल पर जोर देता है। आपने अच्छे अमल करने हैं, अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के मुआशरे के लिए। इस्लाम में ना तो आपको किस्से कहानियाँ मिलेंगी, ना ही आपकी बख्शिश किसी रंग नस्ल की वजह से होगी, ना ही इसलिए कि आपके लिए आपका नबी बहुत कुछ कर गया है, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब मैंने इस्लाम का मुतालिया शुरू किया तो मैं समझता था कि ये 1400 साल पहले अरब की सरजमीन के मुताबिक होगा, ये सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक होगा। मगर जब मैंने इसका मुतालिया किया तो मुझे पता चला कि इसमें एक पूरी सूरत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मुतालिक है। इसमें इब्राहीम, मूसा, ईसा और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और ये बताता है कि जब से कायनात बनी है और हमने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा है, तब से हम मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ कौमों के लिए नबी भेजते आए हैं, और ये सिलसिला जारी रहा। अल्लाह ने अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ा, और मेरे लिए ये सारी मालूमात बहुत ही हैरान करती थी। और ये सब कुछ जानकर अचानक मुझे लगा कि ये तो बहुत ही ज़बरदस्त दीन है। यानी मेरे लिए हैरान कुन था कि इस्लाम दुनिया में तन्हा खड़ा कोई अकेला दीन नहीं था हिंदू मज़हब की तरह, बल्कि जब से दुनिया बनी है और अल्लाह ने दुनिया में नबी भेजने शुरू किए हैं, जिनकी वजह से ईसाइयत, यहूदियत और दूसरे मज़हब हैं, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और वाकई मेरा दिल इस बात का कायल हो रहा था कि खुदा की ज़ात ऐसी ही होनी चाहिए जो अपने बंदों को तन्हा ना छोड़े और उनके लिए हमेशा हिदायत और रहनुमाई का सिलसिला जारी रखे। तो मैं उस वक्त एक टीनेज का ही लड़का था और मुझे ज़रूरत थी किसी ऐसे शख्स की जो मुझे इस्लाम के मुतालिक मज़ीद रहनुमाई फराहम करे। मगर इसका आगाज़ पहले बहस व मुबाहिसे से हुआ, और मेरे स्कूल में कुछ मुसलमान लड़के थे जिनसे मैं अक्सर इस्लाम के टॉपिक पर बहस करता था। और चूंकि मैं बहस करने के मामले में बहुत ही माहिर था, इसलिए मैं अक्सर अपने मुस्लिम दोस्तों को बहस में नाकाम भी कर देता था। मगर जब मैं घर जाकर सारी चीज़ों को गहराई से देखता था तो मुझे यही लगता कि मैं ही गलत हूँ और वो सब सही कह रहे थे। फिर मेरी ज़िंदगी बदलने लगी कि मैं जितना ज़्यादा इस्लाम के मुतालिक बहस करता, उतना ही ज़्यादा इस्लाम खुलकर मेरे सामने आता, और आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने वाज़ेह होता रहा। और इसमें बहुत अहम किरदार मेरी टीचर ने भी अदा किया था, जो कि खुद पैदाइशी मुसलमान नहीं थी, बल्कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और जब मैंने इस्लाम का मुतालिया शुरू किया था तो उस वक्त मेरा मकसद हरगिज़ इस्लाम को बतौर मज़हब इख्तियार नहीं करना था, मगर मैं जितना ज़्यादा इस्लाम का मुतालिया करता गया, मैं इस बात का कायल होता गया कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है। और मुझे 7 महीने लगे, और इन सब महीनों में कम से कम मैं इस बात पर कायल हो चुका था कि मुझे इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए फौरी तौर पर मज़हब बदलना मुमकिन नहीं था। और मुझे ये नामुमकिन लगता था कि एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से पैदा होने वाला लड़का ऐसे मुसलमान हो जाए तो उसके इर्द गिर्द के हिंदुओं की जानिब से क्या अमल आएगा। इसलिए मेरा इस्लाम कबूल करना इतना आसान नहीं था। और ये बात सोचकर कि मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को क्या जवाब दूंगा, मुझे अपना इस्लाम कबूल करना नामुमकिन लगता था। और आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हिंदू इस मामले में किस कदर कंजर्वेटिव होते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे बैकग्राउंड के साथ जो कि मेरी फैमिली का था। मेरे लिए तो कतई नामुमकिन था। फिर आप सोचें कि जब आपको हिंदू माशरे में ब्राह्मण होने की वजह से इज्जत भी मिलती हो, आपको पैसे और किसी चीज़ की तंगी भी ना हो, आपके पास वो सब कुछ हो जिसका कोई भी शख्स ज़िंदगी में तमन्ना करता है, तो फिर आप अपना मज़हब क्यों तब्दील करेंगे। और अपनी फैमिली की तरफ से आने वाले इस सवाल को सोचकर ही मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाती थी कि आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत है इस्लाम कबूल करने की। बस यही वो सवाल था जो मैं अपने दिमाग में सोचता और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता, और यही सोच मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही थी। फिर मेरी मुलाकात अपने ही ख़ानदान के एक फ़र्द से हुई जिन्होंने 2 साल पहले इस्लाम कबूल कर लिया था, और हमारी सारी फैमिली का रवैया उनके साथ बहुत ख़राब रहा था और तकरीबन सभी उनसे नाराज़ थे। मगर मैं उनसे अब अक्सर मिलने लगा था, और मैंने उनको ये भी बताया कि मुझे अपनी फैमिली के रद्द अमल से खौफ आता है। तो एक दिन वो मुझसे कहने लगे कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी कितनी ज़िंदगी बाकी है, इसलिए मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि वो काम कर गुजरो जिसे तुम ठीक समझते हो, और उस चीज़ को छोड़ दो जिसे तुम गलत समझते हो, और बस
اس کے بعد میں نے اسلام کا باقاعدہ اختیار کرنے کا اعلان کر دیا اور اپنی پوری فیملی کو بتا دیا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ تو میری فیملی کا پہلا رد عمل یہی تھا کہ کیوں؟ کچھ کا خیال تھا کہ میں کسی لڑکی کے افیئر میں ہوں اور میں لڑکی کی وجہ سے مذہب بدل رہا ہوں۔ کسی نے کہا کہ یہ نشہ کرنے لگا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ بہرحال ہر کسی نے اپنے اپنے طور پر میرے اسلام قبول کرنے پر تبصرہ کیا۔ دراصل وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ مجھے 16 سال کی عمر میں ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ میں اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد شروع میں نے کوشش کی کہ اسلام کی وہ سچائی جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھاؤں، پر آپ جانتے ہیں کہ 16-17 سال کی عمر بھی کچھ جوشیلی ہوتی ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے سمجھا کہ آپ کسی پر زبردستی دین مسلط نہیں کر سکتے۔ مگر اب اتنے سالوں کے دوران میرے تعلقات میری فیملی کے ساتھ بہت اچھے ہو گئے ہیں، اور میں جب بھی اپنے والدین سے ملنے جاتا ہوں، امی میرے پسند کے کھانے بناتی ہیں، اور میرے والد صاحب بھی یوٹیوب پر مختلف اسلامک اسکالرز کو سنتے ہیں، اور میری دعا ہے اللہ میرے والدین کو بھی اسلام کی ہدایت دے۔ اور میں آخر میں اپنے بارے میں کہوں گا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ جیسے میں نے کوئی نیا دین اختیار کر لیا ہو، بلکہ مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہی میرا گھر تھا اور میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔ Islam, I wouldn't say changed me, but is continually calling me to change and is changing me, because Islam is truth. And I think looking back at the age of 16 when I did decide to become Muslim, was that the first thing was it was just liberating to know that there is a truth out there.